नमस्ते, मैं वीरू। सभी एटॉमी लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरी जो आईडी है उसको एटॉमी इंडिया ने ब्लॉक किया गया। एटॉमी इंडिया के माध्यम से ब्लॉक किया गया। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी हेल्प कीजिए और मेरी जो आईडी लगी हुई है एटॉमी में वो मुझे अनब्लॉक करके कंपनी ने देना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कंपनी को एक रिक्वेस्ट भेजो या जो भी हो आपकी तरफ से। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात ऐसी हुई है कि कुछ महीने पहले यानी 1 साल पहले मैंने एक मेरी आईडी लगाया था और ना मैं डायमंड मास्टर हूँ, ना मैं सेल्स मास्टर हूँ, ना कुछ भी हूँ। मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ आईडी लगाया और एज ए कंज्यूमर समझो एक आईडी लगाया और प्रोडक्ट जो है रेगुलर मैं परचेस करता था। और लक अच्छा था कि नीचे में जो है रसिया की बहुत बड़ी टीम मेरे नीचे लग गई। लगभग हर महीने जो है 15 लाख, कभी कभी 25 लाख ऐसे पीवी आते थे हर महीने। और एक भी ऑर्डर जो है भारत का वहाँ पे नहीं था। सारी की सारी जो ऑर्डर है वो रशिया की थी। अब एक एटॉमी का एक आदमी था जो खुद को टॉप लीडर कहता था, तो उनकी आईडी कंपनी ने ब्लॉक किया। किसी दूसरे कंपनी में वो चला गया, इस वजह से उनकी आईडी ब्लॉक किया गया। तो हमारे जो एरिया के एक डायमंड मास्टर है नागपुर एरिया के, वो मेरे से मिले। उन्होंने मुझे बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है और एटॉमी बहुत अच्छा है। मैंने बोला उनको, यार एटॉमी में मेरा आईडी लगा हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं लगभग 2.25 लाख पीवी वहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था। धीरे धीरे जो है ना, जो भी अपने को जो प्रोडक्ट लगता है वो लगभग 2.25 लाख पीवी तक मेरा ऑर्डर हुआ था। और उस डायमंड मास्टर को बोला मैंने कि भैया मेरी आईडी लगी हुई है। तो बोले एक काम करो, तुम्हारा पैन कार्ड दो। मैंने उनको बता दिया। उन्होंने चेक किया, वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। अब उन्होंने बोले कि एक काम करो, आपके वाइफ का आईडी दे दो। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं एक सिंपल साधारण सा एक कंज्यूमर हूँ। मेरे इनके जो रूल्स रेगुलेशंस है इनके बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं ना कोई सेल्स मास्टर हूँ और ना ही मैं कोई डायमंड मास्टर हूँ। तो आईडी जो है मेरा नहीं लगा, क्योंकि मेरा आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने मेरे वाइफ का जो पैन कार्ड है, उन्होंने बोला कि आपके वाइफ का नाम से हम आईडी लगाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगा दो। अभी ये उन्होंने बोला है, मैंने भेज दिया उनको, उन्होंने लगा दिया। अब ये बात जो है कंपनी को पता नहीं है। ओके, ये बात कंपनी को पता नहीं है। अब वो 8-10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मैंने देखा तो मेरी जो आईडी है वो ब्लॉक हुई है। मेरी वाइफ की भी आईडी जो है वो ब्लॉक हुई है। तो मैंने उसी वक्त ईमेल देखा, तो ईमेल में मेरे को एटॉमी इंडिया की तरफ से मेल आया था। तो एटॉमी इंडिया का ऐसा मानना है कि पति और पत्नी का आईडी लगने से हमारे कोड ऑफ इथिक्स जो भी हो उनके खिलाफ है। इसलिए हमने वो आपका आईडी, दोनों आईडी अनब्लॉक किया है टेम्पररी। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसी बात है तो मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ का आईडी ब्लॉक करो, मेरी आईडी को परमानेंटली जो है अनब्लॉक करो और मेरी वाइफ की आईडी को ब्लॉक करो। कोई भी इंसान यही करेगा ना। तो एटॉमी इंडिया की तरफ से ये मुझे ईमेल आया कि नहीं, अगर आपको एटॉमी इंडिया की आईडी चाहिए यानी वही आईडी चाहिए तो आपको दिल्ली हेडक्वार्टर में विजिट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि देखो, मैं डायमंड मास्टर हूँ, ना मैं शेरन रोज हूँ, ना मैं सेल्स मास्टर हूँ, ना मैं यहाँ से कोई इनकम कमा रहा हूँ।
मेरी आईडी है सिंपल, वो मुझे लौटा तो मेरा जो आईडी है उसको अनब्लॉक करो। बट एटॉमी इंडिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे वो बार बार बुला रही है एटॉमी इंडिया हेडक्वार्टर में दिल्ली में। तो मैंने उनको बोला कि मैं नहीं आ सकता, कि मैं आईडी को बचाने के लिए मैं आऊँ क्यों, और क्या ज़रूरत भी क्या है वहाँ आने की। तो बोले आपने गलत काम किया। मैंने बोला मैं गलत काम किया? अरे भैया बोला कि जो कस्टमर केयर से मैंने जब बात किया था तो उनको बोला कि सर देखो, आपका कंपनी, आपका मैनेजमेंट, आपका एटॉमी इंडिया का इथिक्स, आपके कंपनी में जो भी लोग हैं, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेयर होल्डर, जो भी हो, वाट एवर, उनको इतनी दिमाग तो होना चाहिए कि जिस बंदे का आईडी ऑलरेडी लगा हुआ है और ऐसा होने के बावजूद भी उनके वाइफ का आईडी कार्ड मांगना, ये गलत बात है। अगर एटॉमी इंडिया ऐसी कहती है कि यार हस्बैंड और वाइफ का आईडी होने से, तो गलत काम तो मैंने नहीं किया ना, गलत काम तो उस डायमंड मास्टर ने किया है। तो कंपनी ने उसको बुलाना चाहिए कि भैया देखो ये जो ऐसा ऐसा आईडी है, आपने ये क्यों हिम्मत किया? आपको पता नहीं है कि एटॉमी में हस्बैंड अन्य एक फैमिली में एक ही आईडी लगती है? तो बात ऐसा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस वजह से दिक्कत यह हुआ कि मुझे बार बार जो है कंपनी बुला रही है, मेल कर रही है। मेरा एक ही सवाल है कि एटॉमी इंडिया को पता कैसे चला कि वो जो आईडी है वो आईडी मेरे वाइफ का है? क्योंकि मैंने जब मेरा आईडी लगाया तब मैं वाइफ का पैन कार्ड मेंशन नहीं किया, और वाइफ का जब डिटेल दिया तब मैंने मेरा पैन कार्ड जो है वहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो ये क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि ये सबके घेरे में जो है ये बातचीत है, क्योंकि अब इतना तो इंटेलिजेंट कोई नहीं है ना कि कोई अलग अलग आईडी लगी है और कोई वहाँ पे मेंशन भी नहीं है। एक दूसरे का जो आईडी है उसमें पत्नी पत्नी एक ने, ये पता लगेगा कंपनी को। तो ये भी एक गलत बात है कि साजिश के तौर पर जो है मेरा आईडी को ब्लॉक किया गया। और किया गया ठीक है, कोई बात नहीं, आपका इथिक्स है, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके इथिक्स को। लेकिन आपका डायमंड मास्टर को तो इतना दिमाग तो होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एटॉमी इंडिया सक्सेस एकेडमी है वहाँ उसके माध्यम से तो बताया जाता है कि भैया किसी की आईडी लगी हो तो उसके फैमिली की दूसरी आईडी लगाना नहीं है। तो ये हिम्मत क्यों किया? तो ये वो जो सवाल है कंपनी ने उसको पूछना चाहिए, ना कि मुझे। बट कंपनी की तरफ से मुझे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप आओ, आप सफाई दो। तो ये गलत बात है। मैं दोबारा से एटॉमी इंडिया को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी आईडी जो है वो अनब्लॉक करो, मुझे कुछ प्रोडक्ट परचेस करना है। और जो भी इस गड़बड़ी में जो भी शख्स जो है वो ऐसा हरकत किया है उनको आप कंपनी में बुलाइए, क्योंकि उनके बहुत सारे जो आना जाना रहता है आपके जो हेड ऑफिस है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि उनको बुला के उनसे आप पूछताछ कीजिए। धन्यवाद।